गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। यानी इस प्रश्न का हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। निकालने के बाद दोनों को हम लोगों को जांच भी करना है कि सही होता है गुणनफल इसका या नहीं। आइए देखिए कैसे बनेगा, बनाते हैं। 26, सबसे पहले 26 का हम लोग 26 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से देंगे 13 बार में, 13 से देंगे 1 बार में। अब है इधर 91 यानी कि 91, 91 को देंगे तो ये देंगे 7 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में, 13 से 1 बार में। आइए 26 बराबर क्या क्या आता है, 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना 13। इसमें देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम निकालने के लिए इसमें एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। देखिए एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालने सीखते हैं। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन आए, यानी कि जो दोनों में मिले। आप देख पा रहे हैं क्या 2 दोनों में आ रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं। 7 दोनों में आ रहा है, आप बोलेंगे नहीं। लेकिन 13 जो है ये दोनों में आ रहा है, यानी कि हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अब एलसीएम की बारी आई। एलसीएम जो जितनी बार है, जो मैक्सिमम होता है उसको हम लोग लिख देते हैं, यानी कि 2 है। ये मिले चाहे नहीं मिले उससे कोई भी मतलब नहीं है। 2 एक बार है, 7 एक बार है और 13 एक बार है। दोनों को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 13 होगा, एचसीएफ को गुना करेंगे तो एक सब में मिल रहा है तो 13 हो जाएगा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम को जब गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है, 13 से 91 और 91 को 2 से गुना करेंगे, 2 18 यानी 182 होगी, 182। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं बारी, यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। ये हम लोगों को जांच करने के लिए बोला है। तो आइए देखिए कैसे जांच करेंगे। जांच क्या करना है, हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्या हमारा क्या क्या है, एक 26 है और एक 91 है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आइए 2 संख्या हमारा क्या है, 26 और 91, 26 गुणनफल यानी कि गुना 26 गुना 91 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम का मान हमारा कितना आया, 182 गुना 13। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब देखते हैं क्या होता है। आइए यहाँ रफ में हम लोग सॉल्व करते हैं। 26 और 91 को गुना करते हैं, 6 2 9 6 के 54, 9 3 18 और 5 23, 6 6 एक बार चेक कर लेते हैं, 6 कम 6 2 कम 2, 9 6 54, 9 3 18 23। ठीक है, ये हमारा आ गया, यहाँ गुना करेगा 23 86 26। ये अब इसको गुना करते हैं, 182 को 13 से, 3 6 8 24, 3 कम 3 4 5, 2 8 1 6 8 5 13, 1 और 1 2। देखिए 23 66। आप देख पा रहे हो कि दोनों का मान बराबर आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। यहाँ यही बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा जब बराबर हो गया तो ये हमारा प्रूव हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं कैसे बनेगा।
तो इसमें दिया गया प्रश्न 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले 510 का हम लोग निकालते हैं। 2 से देंगे, 2 बार में 4, 5 बार में 10 और ये 5। 3 से देंगे, 8 बार में 24 और ये 5 बार में। फिर 5 से देंगे, 17 × 5 = 85, 17 से देंगे 1 बार। 510 बराबर क्या क्या आया? आया अपना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब इधर हम लोग चेक करेंगे क्या दिया हुआ है। 92 यानी कि 92 का 2 से देंगे, 4 बार में 8 और ये 6 बार में। 2 से देंगे, 2 बार में, ये 3 बार में। अब ये 23 से देंगे 1 बार में। तो 92 बराबर कितना आया हम लोगों का? 2 गुना 2 गुना 23। आप देख पा रहे हो 2 यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसको 2 का पावर 2 गुना 23 लिख सकते हैं? ठीक है। अब आइए हम लोग निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है, जो दोनों में मिलता हो। आप देखेंगे क्या मिल रहा है, तो सिर्फ 2 मिल रहा है। सिर्फ देखिए 1 बार 2 मिल रहा है, तो यानी कि एचसीएफ का मान हो जाएगा 2। एलसीएम की बारी, जो मैक्सिमम बार लिखा हो, तो 2 सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसमें लिखा है, ज्यादा बार लिखा है। 2 बार लिखा है, तो 2 का पावर 2। उसके बाद 3 दिया हुआ है, 3 5 17 गुना 23 गुना कर देंगे, जो आ जाएगा वो हमारा एलसीएम का मान। उसके बाद फाइनली हम लोगों का जब यहां तक बन गया, बोला चेक करना है, तो चेक करने के लिए पिछले क्लास में सिखाए थे 2 संख्या का गुणनफल बराबर LCM into HCF। आइए 2 संख्या का गुणनफल, यानी 2 संख्या क्या दिया? पहला दिया 510, 510 गुना, और दूसरी दी हुई है 92 बराबर एलसीएम का मान आप जो निकालेंगे वो लिखेंगे हम लोग, और एचसीएफ का मान यहाँ हमारा 2 दिया है। इन दोनों को जब आप गुना कर दोगे तो क्या आप देख पाएंगे कि दोनों का मान बराबर आ जाएगा। दोनों का मान बराबर आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप चाहे तो कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं कि यहाँ एलसीएम का मान कितना आया और दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि दोनों संख्या कितनी आती है। ये आप कमेंट में जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 336 इसको सबसे पहले 2 से देंगे 1 बार में, फिर देंगे 6 बार में 12 और ये 8 बार में। 2 से देंगे 8 बार में और ये 4 बार में। 2 से देंगे 4 बार में, ये 2 बार में। 2 से देंगे 2 बार में और ये 1 बार में। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे 7 बार में, 7 से देंगे 1 बार में। आइए 54 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से देंगे 27 बार में, 3 से देंगे 9 बार में, 3 से देंगे 3 बार में, 3 से देंगे 1 बार में। जो जो आया हम लोग पहले लिख लेते हैं। 336 बराबर क्या क्या आया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, यानी कि 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 गुना 3 गुना 7। 54 यानी 54। 54 का मान क्या क्या आया है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 गुना 3 का पावर 1 2 3, 3 का पावर 3। अब हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ निकाला तो बहुत ही आसान है। एचसीएफ होता है जो दोनों में मिले, यानी कि दोनों में कॉमन आए। आप देख पा रहे हो 1 बार 2 कॉमन आ रहा है। यहां से देखिए
एक बार 2 कॉमन आ रहा है और एक बार 3 भी मिल रहा है, तो यानी कि 2 गुना 3। एलसीएम जो मैक्सिमम हो, 2 मैक्सिमम कितनी बार है, तो 2 बोलेंगे 2 का पावर 4, और 3 मैक्सिमम कितनी बार है, 3 का पावर 3, और एक और भी है जो कि 7 है दिया हुआ, 7। यहाँ आप गुना करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का मान गुना करके आप कमेंट में बताएंगे। अब आते हैं जांच करना है। जांच करने के लिए बोला गया है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या हमारा दिया हुआ है 3 3 6 गुना 5 4 54 बराबर जो एचसीएफ का मान आएगा और जो एलसीएम का मान आएगा, यहां से आपका जो एचसीएफ का मान आए और जो एलसीएम का मान आएगा, आप दोनों संख्या को गुना कर देंगे और यहाँ गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगी आप देख पाओगे दोनों बराबर होगा। बराबर होने के पश्चात ये हमारा सिद्ध भी हो जाएगा। और ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब 1 नंबर बनने के बाद आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में बोला है 17, 23 और 29। 17 का हम लोग निकालेंगे तो 17 एक प्राइम नंबर है, यानी ये किसी से डिविजल होने वाला नहीं है, यानी कि 17 को 1 से देंगे। आगे चलते हैं 23 भी उसी प्रकार की नंबर है, ये 23 को भी एक बार में। फिर 29 का भी सेम बात है भाई, ये भी किसी से कटने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये खुद के टेबल से कटने वाली संख्या दी हुई है। तो आइए हम लोग लिखेंगे 17 का क्या क्या आया, 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1, और 29 बराबर 29 गुना 1। आपको बोला गया है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो एचसीएफ बराबर और एलसीएम बराबर। एचसीएफ कुछ आपको नजर आ रहा होगा, देखिए तो जो तीनों में मिलता हो, क्या 17 तीनों में मिलता है, 23 तीनों में मिलता है, या 29 तीनों में मिलता है? आप बोलेंगे इन तीनों में से कोई भी नहीं मिल रहा। लेकिन आप ध्यान देंगे तो केवल एक ऐसी संख्या दी गई है जो तीनों में मिल रहा है, यानी कि एक हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम का मान 17 गुना 23 गुना 29 बराबर जो हो जाएगा वो हमारा आंसर। समझे? आप अच्छे से इन तीनों को गुना करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आंसर आपका आ गया। ये आप आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से ये 4 बार में, फिर 2 से ये 2 बार में, फिर ये 2 से 1 बार में। अब 9 का 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 25 5 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। यानी फाइनली हमारा जो आंसर आएगा 8 का कितना आ जाएगा, 8 का 2 का पावर 3 और 9 बराबर 3 का पावर 2, 25 बराबर 5 का पावर 2। अब HCF और LCM बराबर HCF ये जो तीनों में मिलता हो, क्या कुछ भी तीनों में मिल रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं, जब कुछ भी ना मिले तो HCF का मान 1 हो जाएगा। LCM जो तीनों में मिले या ना मिले, लेकिन मैक्सिमम बार लिखेंगे, तो 2 मैक्सिमम बार कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितने बार है? तो 3 2 बार है। 5 कितनी बार है? 5 2 बार है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुने 5। इसको आप जब गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या ये आप गुना करके बता पाएंगे? आइए हम लोग इसका आंसर आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्वेश्चन के साथ। गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी बोला प्रश्न है कि पहले HCF निकालना है और फिर LCM निकालना है। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। 12, 15 और 21। तो 12 जो है वो 2 का पहाड़ा में 6 बार में आता है, फिर 6 2 का पहाड़ा में 3 बार आता है और 3 3 का पहाड़ा में 1 बार आता है। यहाँ देखेंगे 3 से 5 बार में और ये 5 से 1 बार में। आगे चलेंगे ये भी 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। हमारा जो भी आ गया संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो लिखेंगे 12, 15 और 21। क्या क्या आया? 12 का आया 2, देख रहे हैं आप 2 2 बार है, यानी 2 का पावर 2 गुना। चलिए अभी 2 को ऐसे ही लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 15 का 3 गुना 5, 21 का 3 गुना 7। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, आइए आगे हम लोग बनाते हैं। बोला HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF क्या होगा जी? तो जो दोनों में मिलता हो। HCF जो दोनों में मिलता हो। क्या मिल रहा है? तो 3 देख पा रहे हैं आप, दोनों में तीनों में मिल रहा है, सॉरी 3 जो है वो तीनों में मिल रहा है, तो HCF का मान 3 हो जाएगा। LCM देखेंगे जो मैक्सिमम बार लिखा हो वो मिले या ना मिले। 2 सबसे ज्यादा कितनी बार लिखा है? तो 2 बार लिखा हुआ है, गुना 3 सबसे ज्यादा सब में 1 बार है, 1 बार लिख देंगे। 5 सब में 1 में सिर्फ दिया हुआ 5, तो 5 को भी लिखेंगे। और क्या है एक्स्ट्रा 1? 7। और उसके बाद इसको हम लोग गुना करते हैं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 को 7 से गुना करेंगे, 7 तिया 21, 210, 210 को 2 से गुना करेंगे 420, 420। ये हमारा हो जाएगा आंसर। HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420।